सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पाइथन कोडिंग की मदद से एवरी इंडिविजुअल स्ट्राइक प्राइस पर पीसीआर का मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे एंड कॉल एंड पुट के राइटर के ओपिनियन को आइडेंटिफाई करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर दोस्तों हमने अपस्टॉक एपीआई का यूज़ किया हुआ है, जिसकी डेटा फैचिंग के लिए पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा, राइट। तो और आपने वहाँ पर देखा ही होगा कि हमने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए ओआई का डेटा यूज़ किया था, ठीक है। बट दोस्तों कई बार क्या होता है कि वॉल्यूम की डेटा ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कई बार जो राइटर्स होते हैं काफ़ी दूर की डेटा पे ओआई क्रिएट करते हैं जहाँ पे वॉल्यूम नज़र नहीं आती है, तो जिसके बेसिस पे हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस से राइट नहीं मिल पाते, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने वॉल्यूम का यूज़ किया हुआ है। आज की वीडियो में हमने मॉडिफाई किया हुआ है, जैसे कि मैंने वॉल्यूम का यूज़ किया हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हो, जिसको हमने रेजिस्टेंस लिया, कॉल की वॉल्यूम हमारी रेजिस्टेंस कहलाएगी, पुट की वॉल्यूम हमारी सपोर्ट कहलाएगी। आपको पता ही होगा कि कॉल के जो राइटर्स होते हैं उनका ओपिनियन मार्केट के बियरिश के लिए होता है और पुट के जो राइटर्स होते हैं मार्केट के बुल के लिए होता है, ओके। तो इसके बेसिस पे हमने यहाँ पर वॉल्यूम का डेटा को यूज़ किया हुआ है, क्योंकि वॉल्यूम पे जिस स्ट्राइक पर सबसे ज़्यादा वॉल्यूम क्रिएट हो रही है, मतलब कि वहाँ पे बाइंग सेलिंग काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रही है, राइट। तो इसीलिए हमने वॉल्यूम को ही हमने सपोर्ट या रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ किया हुआ है। तो चलिए इसके बेसिस पर दोस्तों जब हमने कैलकुलेशन किया हुआ था तो हमको 51,200 और 51,000 का हमको सपोर्ट रजिस्टेंस मिला हुआ था, जिसके बेसिस पर हमने ये मार्किंग ड्रॉ किया हुआ था। और देख सकते हैं मार्केट ने यहाँ पर हमको एक सिग्नल फॉल्स सिग्नल मिला, बट यहाँ पर सेकंड जो सिग्नल मिला इसमें हमको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल गए होते हैं। और पिछले वीडियोज़ में आपने देखा ही होगा कि हम ओआई चेंजेस के बेसिस पर किस तरह से ओआई को प्रिडिक्ट करते, राइट। जैसे दोस्तों यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे तो हमारे जो फ्यूचर की चार्ट है, ठीक है, यहाँ पर फ्यूचर की चार्ट में अगर आप ध्यान देंगे तो इस वाली जो कैंडल थी यहाँ पे काफ़ी बड़ी मात्रा में हमको लॉन्ग बिल्डअप नजर आया हुआ था। सेम अगर हम कॉल की बात करेंगे तो कॉल में यहाँ पे देखिए शॉर्ट कवरिंग आई थी। कॉल में आपको याद होगा कि जब भी कॉल के जो राइटर्स होते हैं जब वो अपनी शॉर्ट कवरिंग करते हैं, मतलब पोजीशन कट करते हैं, तो इसका मतलब होता है मार्केट में वो पोजीशन कट करके निकल रहे हैं, मतलब मार्केट बुल होगा, ठीक है। तो कॉल में आप देख सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हुई थी मार्केट, यहाँ पे देखिए काफ़ी अच्छा मूव हुआ, यहाँ पे बुल का ओपिनियन बनता था। और यहीं पर अगर हम पुट में बात करेंगे तो देखिए यहाँ पे लॉन्ग एंड विंडिंग हुई थी, इसके बाद देखेंगे तो शॉर्ट कवरिंग हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट बिल्डअप हुआ था, ठीक है। पुट में शॉर्ट बिल्डअप मतलब मार्केट बुल है, ओके। और पुट उसी तरह से कॉल में अगर शॉर्ट कवरिंग हुई है मतलब मार्केट बुल है, ठीक है। कुल मिलाकर के यहाँ पर ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो मार्केट में जो इस समय का सिनेरियो बनता था वो कम्प्लीटली बुल सिनेरियो बनता था, ओके। यहाँ पे देखिए यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग नजर आई, देखिए शॉर्ट कवरिंग अगेन, फिर देखेंगे शॉर्ट कवरिंग, ठीक है। तो कॉल की पोजीशन कटती चली गई, पोजीशन उन्होंने काटता चला गया और मार्केट काफ़ी बड़ा मूव अपसाइड करता चला गया। और सेम यहाँ पर भी देखेंगे तो यहाँ पे हमको लॉन्ग, यहाँ पे हमको शॉर्ट बिल्डअप नजर आया, देन अगर शॉर्ट बिल्डअप नजर आया और देखिए यहाँ पे बिल्डअप नजर आता चला गया पुट में और मार्केट कंटिन्यू बुल होता चला गया, ठीक है। तो चलिए इसको मैं अपने ब्रोकर के टर्मिनल में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पता ही होगा कि मैं वीवेब सुपर ट्रेंड और वॉल्यूम का एक कंबाइन करके एक ट्रेड प्लान करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमको 13:20 पे एक सिग्नल मिला था, ये हम बैंक निफ्टी का 6 नवंबर का देख रहे हैं, एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की एक्सपायरी जो 6 नंबर वाली प्रीमियम है उसको देख रहे हैं। देखिए 51,200 का स्ट्राइक प्राइस था कॉल का, 5 मिनट टाइम फ्रेम। यहाँ पर दोस्तों हमको 13:20 में सिग्नल मिला हुआ था, ठीक है। इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, वेट ये वाली देख सकते हो 13:20 पे ये वाली कैंडल जो आप देख रहे हो, जो बॉक्स आपको दिख रहा है इसमें भी हमको शॉर्ट कवरिंग मिली थी, 13:20 था, मतलब बिल्कुल प्रॉपर हमारे ये वाली जो सिग्नल थी बिल्कुल राइट सिग्नल थी। यहाँ पे हम इस कैंडल की क्लोजिंग पे मतलब 472 रुपये पे हम यहाँ पे एक ट्रेड प्लान कर सकते थे। स्टॉप लॉस इस कैंडल की 50% या इस कैंडल की लो पे हम स्टॉप लॉस अपना सेट कर सकते थे और 1:2 इस दो कैंडल हमको काफ़ी इजी तरीके से मिल गया होता, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल सी एनालिसिस थी और काफ़ी अच्छा यहाँ पे हमको सिग्नल मिला होता। तो चलिए हम पीसीआर कैलकुलेशन को भी देख लेते हैं, वेट। तो दोस्तों पीसीआर कैलकुलेशन का मतलब होता है पुट एंड कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों पीसीआर का कैलकुलेशन टू पैरामीटर्स का यूज़ होता है। यहाँ पर या तो हम पीसीआर का कैलकुलेशन ओपन इंटरेस्ट के बेसिस पे कर सकते हैं या वॉल्यूम के बेसिस पे भी कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने दोनों का कैलकुलेशन किया, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पुट कॉल रेशियो का मतलब होता है पुट डिवाइड बाय कॉल, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने यहाँ पे ऑप्शन जन की डेटा से हमने वॉल्यूम की डेटा को रजिस्टर में फैच किया था कॉल का, एंड देन जो पुट की वॉल्यूम थी उसको हमने ऐसा सपोर्ट में डेटा डिक्लेयर कर रखा था, फैच कर रखा था। इसके बाद हमने यहाँ पर ओआई की डेटा को कॉल ओआई एंड देन पुट की डेटा पुट ओआई, ठीक है। तो इस तरह से हमने डेटा को फैच कर रखा था और उसको हमने इस कॉलम में डेटा सारे पुट कर दिए थे। तो चलिए अब देख लेते हैं इसकी कैलकुलेशन को। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ओआई पीसीआर हमने लिखा हुआ, इसके बाद पुट की ओआई डिवाइड बाय कॉल की ओआई, ये हमने एरिया हमारा जो डेटा फ्रेम था इसके अंदर हमें कैलकुलेशन कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों हमने वॉल्यूम का पीसीआर, इसमें हमने जो वॉल्यूम की जो वॉल्यूम मतलब कि सॉरी
कॉल की पुट की जो वॉल्यूम थी वो उससे हमने डिवाइड किया अपनी कॉल की ओआई से, ठीक है, जिसको मैंने सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे डिक्लेयर कर रखा था। तो चलिए मैं इस कोड को रन कर लेता हूँ। इसमें ये बिल्कुल सिंपल सा कोड था, ठीक है। इस कोड को अगर हम रन करते हैं तो देखिए दोस्तों यहाँ पे काफ़ी सारी डेटा हमको मिल रही है, बट हमको कुछ स्पेसिफिक डेटा चाहिए। जैसे हमने यहाँ पे स्पॉट प्राइस इस समय चल रहा है 52,199, मतलब 52,200 का मान लेते हैं। तो 52,200 का यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस देख लेते हैं, मतलब ये वाली, ठीक है, जिसका इंडेक्स नंबर 56 है। तो मैं इसके आसपास की डेटा ले लेता हूँ, जैसे 53 से लेकर के हम यहाँ पर 59 तक का, ठीक है, 53 से 59 तक का डेटा हम यहाँ पे फैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अगेन इस पर 59 लिख लेता हूँ, वेट, सॉरी 53, ठीक है, 53 टू 59 हम इस कोड को रन कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो हम स्पेसिफिक रोज़ के डेटा चाहिए वो हमको यहाँ पे मिल चुकी है। तो चलिए अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे कॉलम, सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये हमारा इंस्ट्रूमेंट की हो गया, ठीक है, ये हमारी कॉल की इंस्ट्रूमेंट की हो गई। उसी तरह से ये पुट के इंडिविजुअल जो स्ट्राइक प्राइस है उनकी की हो चुकी है। तो इसके बाद देखिए ये दोस्तों हमारी ये कॉल की ओआई है, ठीक है, और ये हमारी कॉल साइड का ये हमारा जो रजिस्टेंस है ये वॉल्यूम है, ठीक है। यहाँ पे मैंने रजिस्टेंस के थ्रू इस कॉलम को बनाया हुआ था, और इसी तरह से दोस्तों ये पुट की डेटा यहाँ पे मिल रही है। जब हमने इसका कैलकुलेशन किया हुआ था तो यहाँ पे देखिए ओआई के बेसिस पे जब हमने पीसीआर कैलकुलेट किया रखा था, जैसे अभी इस समय देखिए मार्केट जो है इसका स्पॉट प्राइस चल रहा है 52,248 के आसपास का, ठीक है। तो मतलब ये लगभग 52,200 के और 300 के बीच पे चल रहा है, ठीक है। ये हमारे स्ट्राइक प्राइस है, ये हमारे स्पॉट, ठीक है, जो इन दोनों के बीच में। तो यहाँ पर अगर आप दोस्तों आप देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा इस समय का जो पीसीआर है वो 0.5 के आसपास चल रहा है, 0.7, 0.8, 0.2 चल रहा है, ठीक है। उसी तरह के अगर वॉल्यूम की बेसिस पे भी देखेंगे तो ये भी 0.213 इस तरह से चल रहा है। तो अब ये डेटा से हम किस तरह से पीसीआर के मतलब मार्केट का प्रिडिक्ट कर सकते हैं इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ कैलकुलेशंस हैं। जैसे अगर आप देखेंगे तो 0.8 से मार्केट अगर 1.1 तक है, मतलब ये जो पीसीआर की डेटा ये 0.8 से 1.1 है, तो मार्केट को आप न्यूट्रल बोलेंगे, ठीक है। और मार्केट 1.1 से 1.6 है तो इसको बुलिश बोला जाता है, ठीक है। अभी यहाँ पर डेटा हमको ये मिल रही है, बट जिस समय मार्केट 51,200 के आसपास था तो उस समय जरूर हमको कुछ इस तरह का पीसीआर मिला होगा, जिसके बाद हमको काफ़ी अच्छा मूव पता चल गया होता, ठीक है। अभी के जो ये रिसेंट डेटा मिल रही है, ठीक है, वो हमको उस पर्टिकुलर 13:20 के डेटा नहीं है, ये अभी हमको 3:05 के डेटा के आसपास की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर 1.1 से 1.6 बुलिश होगा और 0.8 से 0.5 है, तो इस कंडीशन में पीसीआर जो है हमारा इसमें हम बेयरिश मार्केट का एनालिसिस करते हैं। इसके बाद दोस्तों कुछ डेटा और भी होती है, जैसे 0.4 से 0.5 के आसपास अगर मार्केट काफ़ी देर तो इसको हम रिवर्सल बोल सकते हैं, मतलब कि यहाँ पर से मार्केट बुल हो सकता है। और उसी तरह से 1.6 से 1.8 के आसपास अगर मार्केट काफ़ी देर तक है तो यहाँ से मार्केट पलट के बियर हो सकता है, ठीक है। तो ये जस्ट एजम्पशंस बोला जाता है, बट ये एक्चुअल कंडीशंस है जिसके बेसिस पे बोला जाता है। अगर हम यहाँ पर इस पर्टिकुलर की बात करें, जैसे कि अगर आप मार्केट 52,200, चलिए इस कोड को मैं एक बार और रन कर लेता हूँ। तो देखिए मार्केट 52,257 के आसपास है, मतलब ये 0.6, 0.8 के आसपास है, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर देखा जाए तो इसको अंदाज़ा हम अगर इस पर्टिकुलर 52,200 और 300 के आसपास देखेंगे तो दोस्तों इसको हम ऐसा न्यूट्रल या बेरिश बोल सकते हैं, ठीक है। बेरिश माना जा सकता है इस कंडीशन, मतलब यहाँ पे मार्केट इस पर्टिकुलर टाइम पे मार्केट में एक रिवर्सल जरूर आ सकती है, ठीक है, क्योंकि डेटा यहाँ पे 0.6 के आसपास है। परंतु यदि डेटा 0.6, अब जैसे अगर हम 52,300 देखें तो ये डेटा 0.2 है, 0.2 का मतलब यहाँ पे बेयरिश का संभावना है, ठीक है, मतलब सॉरी बुल हो सकता है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिवर्सल बोला 0.5 के बाद अगर होती है तो हमको बुल भी मिल सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखा जाए तो इस करंट सिनेरियो में हम अभी बुल की बात नहीं कर सकते, ठीक है। हमको अगर बुल का एंट्री करना है तो 1.1 के ऊपर रहता है तो हम इसमें काफ़ी अच्छा बुल मिल सकता है, ठीक है। ये जस्ट रिवर्सल है, तो रिवर्सल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। बट ये वाली जो कंडीशन हमको मैच होती है तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम पीसीआर के बेसिस पे प्लान कर सकते हैं, और साथ ही हम यहाँ पर ओआईज के जो कंडीशंस क्रिएट होते हैं उसके बेसिस पे हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते थे। तो चलिए इस समय हम डेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मार्केट यहाँ पर काफ़ी देर तक इसी रेंज पे रहा, उसके बाद स्लाइटली बुल की तैयारी कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर तो ओवरऑल यहाँ पर हमको पीसीआर का आप कैलकुलेशन यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से हमने पुट और कॉल का ओआई के बेसिस पर और साथ ही हम वॉल्यूम के बेसिस पर ओआई का हमने क्रिएशन किया था, राइट। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम एलटीपी के कैलकुलेशन को जानेंगे कि इस एलटीपी में कितने पैरामीटर्स का यूज़ होकर के एलटीपी बनता है, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया, टाइम वैल्यू हो गया, और साथ ही यहाँ पर डेल्टा वैल्यू के बेसिस पर हम एवरी स्ट्राइक प्राइस के जो डिफरेंसेस पे हमारे कॉल के एलटीपी में डेल्टा के बेसिस पे कितने हमारे एलटीपी में वेरिएशन आता है इसको हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को क्लोज करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।